अक्सर नेता राजनेता देश के महापुरुषों को लेकर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में आते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन जहां गांधी जयंती के मौके पर देश की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कई नेताओं ने विवादित बयान देकर खबरों की सुर्खियां बटोरी। इन्हीं में शामिल है कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव का नाम, जिन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिसको सुनने के बाद देश की सियासत में बवाल मच गया है। दरअसल गुंडू राव ने दावा करते हुए कहा है कि वीर सावरकर ब्राह्मण थे लेकिन गौमांस खाते थे। उन्होंने कभी गोहत्या का विरोध नहीं किया। इसी विषय पर वे काफी मॉडर्न थे। एक तरफ उनकी सोच कट्टरवादी थी तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया। सावरकर को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते वे खुलेआम मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। इस दौरान मंत्री दिनेश गुंडू राव ने महात्मा गांधी और अली जिन्ना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवाद में गहरी आस्था रखने वाले कट्टर शाकाहारी थे। वो अपने दृष्टिकोण में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। वहीं उन्होंने जिन्ना को लेकर कहा कि वो कभी कट्टरपंथी नहीं थे लेकिन सावरकर थे। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि वे सुअर का मांस खाते थे, हालांकि बाद में वह मुसलमानों के लिए एक आइकन बन गए। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि गोडसे जैसा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वह कट्टरपंथी थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो जो भी कर रहे थे वह सही था। यह कट्टरवाद है। मान लीजिए कि कोई गोरक्षक जाता है और किसी को मारता है या पीटता है तो वह ये नहीं सोचता कि वह कुछ गलत कर रहा है। ये सावरकर के कट्टरवाद का खतरा है। ये कट्टरवाद देश में बड़ी जड़ें जमा रहा है। गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे। सावरकर के कट्टरवाद का मुकाबला करने का असली तरीका गांधी के लोकतांत्रिक सिद्धांत और उनका दृष्टिकोण है। कट्टरवाद का मुकाबला किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। भारत वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सावरकर से कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं सीखा। अनुच्छेद 370 कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू की गलती थी और हजारों लोग मारे गए। उन्होंने वीर सावरकर का अपमान करके ये दिखाया है कि वो कांग्रेस के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करते हैं। सरकार पाठ्य पुस्तकों में सरदार भगत सिंह को अलगाववादी कहा गया। देश को तोड़ने वालों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराकर राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और वह बोलने वाले आधुनिक जिन्ना हैं जो विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं।